उठाइए सबको। ये देश में बहुसंख्यक लोग सो रहे हैं, सबको उठाइए। आप भी उठिए और लोगों को उठाइए। कल एक मेरे कोलीग कह रहे थे, सब क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है सुबह उठ के लोगों को ध्यान करा रहे हो। मैंने कहा यार, ताश खेलने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं, जुआ खेलने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं। अपनी डायरी उठाइए और पूरे दिन का प्रोग्राम नोट डाउन करिए। पूरे दिन का शेड्यूल नहीं तोड़ना है, एकदम नहीं। आज का शेड्यूल में मूवी देखना है, एकदम जाइए देखिए। लेकिन अगर शेड्यूल में मूवी नहीं है तो फिर जाना भी नहीं है। पूरे दिन का कार्यक्रम, पूरे दिन का हिसाब किताब, डायरी यानी डिसिप्लिन। शाम को बैठकर मूल्यांकन करिए कि आपने जितना कार्यक्रम बनाया था वो आपने किया कि नहीं किया। तो डायरी उठा लो, अपने सारे आज दिन भर के प्रोग्राम्स लिख लो कि ये करना है, बी करना है, सी करना है, डी करना है। माँ बाप का चरण वंदन कर लो, जाके पैर छू लो। सूर्य देवता दिखाई पड़े तो एक लोटा जल उनको चढ़ा देना, नहीं तो पेड़ पे चढ़ा देना, ऑक्सीजन देता है पेड़। और फिर एक शानदार दिन की शुरुआत करो, बहुत अच्छे दिन की शुरुआत करो, बहुत बेहतरीन दिन की शुरुआत करो। चलो, आप सबका दिन शुभ हो, आप सबका दिन अच्छा हो। 6 महीना ये प्रोग्राम मेरे साथ करो और देखो तुम्हारा जीवन नहीं बदलता है तो बताना मुझको। शेड्यूल नहीं तोड़ना है। मूवी देखने जाना है तो जाना है, लेकिन अगर मूवी देखने नहीं जाना है और कोई कितना भी कह रहा है मैं पैसा खर्चा, तुम्हारा पैसा खर्चा करके, तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा करके तो तुम्हारा समय खरीद रहा है। सोचो, पैसे की क्या कीमत है। समय दोबारा खरीदा नहीं जा सकता। तुम झांसे में आते हो कि यार इसका पैसा खर्चा हो रहा है, तुम्हारा समय भी तो हो रहा है, उसका अकेले पैसा थोड़ी खर्चा हो रहा है। आओ चलो कलकत्ता घुमा लाएं, ठीक है उसका पैसा खर्चा हो रहा है, तुम्हारा समय खर्चा हो रहा है। विवेकहीन जीवन मरुस्थल के समान है। अपने डायरी के पहले पेज पे लिख लो। सुबह के 6 बज चुके हैं, अपनी डायरी में आज दिन भर का शेड्यूल लिख लीजिए। शेड्यूल के बिना कोई घूमने का है आप घुमाइए, नहीं है तो फिर कहीं मत जाइए। पूरे दिन का शेड्यूल आप अपनी डायरी में लिख डालिए। ऐसे पत्ते की तरह बहना नहीं है कि जहां हवा चली वहां पहुंच गए। अपना पूरा दिन आप अपने आप को देंगे, उसमें अध्ययन भी होगा, स्पोर्ट्स भी होगा, थोड़ी सी मस्ती भी होगी, लेकिन वो सब आप जागरूक अवस्था में करेंगे, बेहोशी में नहीं। चाय पी रहे पता लगा 4 घंटे चौराहे पे ही खड़े हैं। चलो फिर आज दिन की शुभकामनाएं, डायरी उठा लेना और डायरी में आज पूरे दिन का प्रोग्राम लिख लेना और कोशिश करना शेड्यूल टूटने ना पाए। कोशिश करना शेड्यूल टूटने ना पाए। 6 महीना का टारगेट बना लो। हमारे साथ 6 महीना ऐसे ही करते चलो। ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। और अगर एक बार जीवन व्यवस्थित हुआ, उपलब्धि स्वतः होगी। एक डायरी बनाना पड़ेगा। ये स्कूल ने 2 चीजें दी, एक डिसिप्लिन, एक डायरी। ग्रेजुएशन में आते व्यक्ति दोनों छोड़ देता है, इसको आजादी मानता है। डायरी तुम्हें यह बताती है कि आज का दिन तुमने अपने लिए जिया या दूसरों के लिए जिया, बस इतना ही डायरी बताएगी तुम्हें। डायरी बड़ी शानदार चीज है, बहुत शानदार। डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन सकती है, बस ईमानदारी से तुम पूरी दिनचर्या इसमें लिखो, पूरी दिनचर्या। और 1 हफ्ते बाद यह देखो कि तुमने हफ्ते के 7 दिन दूसरों को दिया या अपनों को दिया। और अगर अपने को दिया है तो तुम्हें परिवर्तन हो रहा होगा, विकास हो रहा होगा। इसीलिए तो लोग आश्रम में चले आते थे, जंगल में चले आते थे, आइसोलेशन में चले आते थे। क्यों चले आते थे? वहां कोई और नहीं, खुद को देखेंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी। ईमानदारी से रात में सोने से पहले पूरी दिनचर्या। और दिन में अगर तुमने पूरा दिन दूसरों को दिया है तो क्या विकास होगा तुम्हारा।
और अगर तुम अपना दिन अपने को दे रहे हो, इसलिए तुम देखो जब तुम अभाव में होते हो कोई तुम्हारे अगल बगल नहीं होता। 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। स्लम एरिया, स्लम एरिया, 13 कॉलोनियां मिलकर बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्लम एरिया। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। इससे पहले कि ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिकी कॉलोनियों पर फिर से कब्जा करें, फ्रांसीसी क्रांति। और इस क्रांति ने नारा दिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ब्लास्ट हो गया, पूरा यूरोप इस आग को बुझाने में लग गया, पूरा यूरोप कि भैया इस आग को बुझाओ, नहीं हम भी इसकी लपट हमारे पास भी आएगी। और 1799 में फ्रांस में आ गया नेपोलियन। हर 6 महीने बाद सेना लेकर निकलता था, मारता पीटता ठोकता हुआ। और इस क्रांति के सिद्धांतों को उसने पूरे यूरोप में फैलाया। और 1815 में नेपोलियन पद से बाहर, नेपोलियन सत्ता से बाहर। लेकिन तब तक यूरोप में आग लग चुकी थी। और ये 1815 से जो आग लगी, ये 1950 तक जलती रही। एक से एक घटनाएं घटी। यूएस को 135 साल का आइसोलेशन मिला। ये देखो, तुम आइसोलेशन से भागते हो। 1815 से 1950 यूरोप जलता रहा। 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, क्रीमियन वॉर, बाल्कन वॉर्स, फिर 2 वर्ल्ड वॉर। यूरोप जलता रहा और 135 साल का आइसोलेशन मिला अमेरिका को। और अमेरिका ने क्या किया? आत्म विकास। और जब तक अमेरिका यूरोप में आग बुझती, अमेरिका एक वैश्विक शक्ति बनकर सामने आ चुका था। अपने पे ध्यान दो यार। देखो कितना प्यारा प्यारा सूत्र लिखा है। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कण जग की आंखों से दूर। अलग, सबकी आंखों से दूर, साधना, समाधि, कर्मठता, ये सारे शब्द नोट करने वाले हैं। समाज से दूर, साधना, समाधि, कर्मठता। साधना, समाधि, कर्मठता, ये 3 चीज हैं जो आपको कुसुम सा खिला देंगी, फूल सा खिला देंगी। ये सुबह उठे साधना का हिस्सा है। अब जैसे ही हम लोग यहां से उठेंगे, अपनी डायरी बना लेना, तुरंत डायरी बनाना। आज दिन भर का प्रोग्राम, आज पूरे दिन का प्रोग्राम तुरंत लिख लेना। कम से कम 12 राउंड सूर्य नमस्कार, 12 राउंड सूर्य नमस्कार। जो आज से ज्वाइन कर रहे हैं वो 3 बार करेंगे। शुरुआत 3 बार, मतलब 15 दिन सिर्फ 3 बार बस। पहले दिन 300 बार कर लिया, आईसीयू भर्ती हो गए। ये सब मत करना, उल्टे सीधे काम मत करा करो। मैंने अपने उम्र में एक लंबे समय तक एक बहुत बड़ी गलती की, डायरी नहीं बनाया। मतलब स्कूल से निकले तो हमें लगा कि यार डायरी, आप क्या करेंगे डायरी? स्कूल की जो सबसे बड़ी गिफ्ट होती है वो डायरी होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन में बड़ी बड़ी गलतियों में से कोई एक बड़ी गलती बताओ, मैंने कहा डायरी को छोड़ना। पता ही नहीं चल पाया 4, 5, 6 साल कैसे बीत गए, पता ही नहीं चल पाया। किसी ने कहा छतरपुर चलना है, चलो खजुराहो घुमाते हैं। किसी ने कहा यार आओ, चले यार चलो विंध्याचल दर्शन कराओ। किसी ने कहा चलो मैहर देवी घुमाओ। पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं। आज हर दिन का पता होता है कि आज क्या किया, कल क्या किया, पूरे हफ्ते क्या किया, सब पता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि सब कुछ छोड़ना, कभी डायरी मत छोड़ना। इसलिए मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं, डायरी मत छोड़ना यार। सुबह जो मैं ले रहा हूं वो क्या कहते हैं, मेडिटेशन, नौजवान क्रांति 2.0, सुबह 5 बजे क्लास होती है। योग निद्रा, और अभी तो रश्मि रथ पढ़ रहा हूं। रश्मि रथ जल्दी खत्म करूंगा और फिर मैं शुरू करूंगा डॉक्टर अंबेडकर साहब की जीवनी। सबसे पहली जीवनी उन्हीं की करूंगा। सबकी जीवनियां पढ़ाऊंगा, सुनाऊंगा आपको, सुनाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो नहीं, सुनाऊंगा, सबकी कहानियां सुनाऊंगा। तब आपको लगेगा कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। संघर्ष सबको करना है, संघर्ष से कोई बच नहीं सकता। बस डिसाइड ये करना होता है कि रो रो के या हंस हंस के। तो जब करना ही है तो हंस हंस के।
तभी तो कहता हूं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। पता नहीं हमें क्या सिखाया गया था बचपन में, सुकून की जिंदगी, फलानी जरा भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और करोगे क्या जीवन में? भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबने किया।